स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी चुनावी बॉन्ड्स की। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक पीठ चुनावी बॉन्ड के खिलाफ दायर किए गए इस मुकदमे की सुनवाई कर रही है। सीपीआई और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं जैसे कॉमन कॉज और एडीआर ने इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया है कि ये योजना एक गुप्त फंडिंग प्रणाली है जिस पर किसी भी संस्था का कोई कंट्रोल नहीं है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इस योजना की वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग में कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का नागरिकों को कोई अधिकार नहीं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनावी बॉन्ड योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ प्रदान करती है और योगदान किए जा रहे पारदर्शी धन को सुनिश्चित करती है और बढ़ावा देती है। ये कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है और इस तरह ये किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। बहरहाल पहले जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड होते क्या हैं और कब से इनकी शुरुआत हुई है। चुनावी बॉन्ड बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि इनकी घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इन्हें लागू किया गया 2018 में। वास्तव में ये भारत में राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक योजना है। ये एक किस्म का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति या संस्था राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता है। इन पर कोई ब्याज भी नहीं लगता। चुनावी बॉन्ड्स 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपयों के मूल्य में उपलब्ध होते हैं। इन्हें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से खरीदा जा सकता है। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि SBI की अधिकृत शाखा में जमा करानी होती है। ये भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंपनी खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितनी भी बार बॉन्ड खरीद सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस पार्टी के नाम से बॉन्ड लिया गया है उसे 15 दिनों के भीतर इसे भुनाना होता है। 15 दिनों के बाद SBI बॉन्ड की धनराशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देती है। राजनीतिक दलों को चंदा देने के तमाम तरीके पहले भी मौजूद थे और चंदे दिए भी जाते थे। ऐसे में बॉन्ड जैसे नए तरीके की क्या जरूरत पड़ी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। 2017 में जब बजट में इस योजना को पेश किया जा रहा था तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस योजना को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। केंद्र सरकार आज भी योजना का समर्थन इसी आधार पर करती है। राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत धन के स्रोत के बारे में जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। इस योजना का लाभ पाने के लिए केवल वही पार्टी योग्य होती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत होती है। इसके अलावा एक और शर्त अनिवार्य होती है कि उस पार्टी को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल पड़े मतों का कम से कम 1% मिला हो। यानी गैर रजिस्टर्ड दलों और उन दलों जिनका की राजनीतिक परफॉर्मेंस 1% से कम रहा हो, वो चंदा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां चंदा लेने की योग्यता रखती हैं, उन्हें अपने बैंक खातों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। सरकार की दलील है कि इन सब बातों से पारदर्शिता आती है। लेकिन जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं और जिन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी हुई है, वो ऐसा नहीं मानते। बॉन्ड के खिलाफ केस करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। उनका कहना है कि एक तरफ तो चुनावी बॉन्ड आम लोगों को चंदा देने वालों की कोई जानकारी नहीं देते और दूसरी तरफ सरकारी बैंक के शामिल होने की वजह से सरकार के पास हमेशा ये जानकारी हासिल करने का विकल्प मौजूद रहता है कि किस दल को कितना पैसा मिला। विरोधी दल या आम आदमी ये बात नहीं जान सकता। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी ये पता कर सकती है कि विपक्षी पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है और फिर सत्तारूढ़ पार्टी उन लोगों या कंपनियों पर दबाव बना सकती है। इसके अलावा कंपनियां कितना राजनीतिक चंदा दे सकती हैं, इसकी सीमा को भी हटा दिया गया है। जबकि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कोई भी कंपनी पिछले 3 साल के अपने औसत नेट प्रॉफिट के 7.5% मूल्य के बराबर ही राजनीतिक चंदा दे सकती थी। लेकिन चुनावी बॉन्ड लाते समय इस सीमा को हटा दिया गया, जिसकी वजह से अब बड़े कॉरपोरेट घराने असीमित राजनीतिक चंदा दे सकते हैं, जिससे याराना पूंजीवाद के और पनपने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ
इन याचिकाओं पर क्या कहती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर बात होगी एक नए विषय पर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।